नमस्कार साथियों, मैं आज बात करने वाला हूं दिल्ली की। तो दिल्ली में जो है 5 फरवरी को चुनाव होना है और 8 को मतगणना होना है। और वहां की सबसे अहम भूमिका यदि किसी की मानी जाए तो पूर्वांचली वोटर और पंजाबी वोटर जो अपनी एक बड़े तादाद में हैं। और अगर दोनों की बात की जाए तो दोनों लगभग 30 से 32 सीट जो है निर्णायक मोड़ पर खड़े होते हैं। मतलब उनकी अहम भूमिका होती है, इन्हीं की कब्जे में होती है 30 से 32 सीट पूर्वांचल वोटर और पंजाबी वोटर। पूर्वांचल वोटर की बात की जाए, पूर्वांचली वोटरों की, वो पंजाब और उत्तर बिहार और उत्तर प्रदेश से होते हैं। और पंजाबी वोटर की बात की जाए तो पंजाबी वोटर यानी अलग अलग स्थानों से आकर दिल्ली में बसे हुए लोगों की बात की जाए। अब कोई भी पार्टियां ये नहीं चाहती हैं इतने बड़े वोट बैंक का नुकसान हो, लेकिन जिस तरीके से पिछले दिन जो है बीजेपी के नेता प्रवेश वर्मा एक बयान देते हैं जिससे जो है पूर्वांचली वोटर और पंजाबी वोटर दोनों नाराज हैं। लेकिन मैं इससे हट के बात कर लूँ तो पूर्वांचली वोटर और पंजाबी वोटर की, तो जो पंजाबी वोटर हैं वो पंजाब की राजनीति से ताल्लुक़ रखते हैं। भले वो दिल्ली में रहते हैं लेकिन पंजाब की राजनीति से ताल्लुक़ रखते हैं। चाहे वो किसान आंदोलन हो गया, चाहे पंजाब के तमाम मुद्दों पर जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं और उसके हिसाब से जो है दिल्ली में वोटिंग होती है। और दिल्ली वोटरों की बात की जाए, दिल्ली वोटर भी जो है अपनी अलग अलग मत के साथ जो है वहाँ वोट करते हैं। सब जो है अपने अपने प्रदेश से और अपनी अपनी जनता से और जो है इस देश के जो है न्याय और इस देश के जो है हानि और लाभ से जो है ताल्लुक़ रखते हैं, उसी हिसाब से जो है वोट करते हैं। लेकिन अब बात की जाए दिल्ली में लुभाने की, तो दोनों लोगों को जो है, चाहे पंजाबी वोटर हो चाहे पूर्वांचली वोटर हो, दोनों को लुभाने में सभी पार्टियां लगी हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो। लेकिन बीजेपी के प्रवेश वर्मा जब पिछले दिनों बयान देते हैं और बयान से दोनों जो है वोटर नाराज है। अब मैं दोनों वोटर की बात कर लेता हूँ, उनकी संख्या कितनी है और हैं कितने। तो पंजाबी वोटर की बात की जाए तो 22%, 22% में लगभग 7 से 9 सीट ऐसा है जिस पर जो है वो अहम भूमिका निभाते हैं, निर्णायक मोड़ पर रहते हैं। वो वहाँ से प्रत्याशी को जिता भी सकते हैं और हरा भी सकते हैं। इसके बाद बात की जाए पूर्वांचल वोटर की, तो पूर्वांचल वोटर जो है लगभग 27% हैं, जो 26 से 27 सीटें जो है या 25 से 27 सीट जो है अहम भूमिका निभाते हैं, निर्णायक मोड़ पर रहते हैं। उनके मत के हिसाब से उनके अनुसार जो है वहाँ का विधायक होता है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए काफ़ी लंबे समय से 2 या 3 चुनाव से, तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वहाँ अपना दांव आजमाती हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव में जहाँ एक तरफा जो है बीजेपी जीत दर्ज करती है, वहीं बीजेपी लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में बीच 9 महीने का अंतर होता है। और 9 महीने का अंतर यदि देखा जाए तो जहाँ बीजेपी वहाँ 6 या 7 की 7 सीट जो है जीत लेती है, मतलब हमेशा जो है ज़्यादा ही सीट जीतती है, पूरा सीट अभी तक जीतने का जो है पिछली बार का रिकॉर्ड रहा है। वहीं जब विधानसभा की बात की जाए तो विधानसभा में बुरे तरीके से हार जाती है। तो कहीं न कहीं वह पूर्वांचल वोटरों को जो है और वहाँ पर जो है पंजाबी वोटरों को लुभाने में कमज़ोर पड़ जाती है, वहाँ के लोगों के बीच अपनी ज़मीन बनाने में जो है कमज़ोर पड़ जाती है और वो अपना ज़मीन नहीं तलाश पाती है। पूर्वांचल वोटर जो है 25 से 27 सीट जो है 28 सीट जो है निर्णायक मोड़ पर रहते हैं, वहाँ उनके द्वारा जो है विधायक तय किया जाता है। जिस पर जो है उनकी मर्जी होती है वहाँ का वो विधायक होता है। और पंजाबी वोटर जो होते हैं वो दिल्ली में रहते भले हैं लेकिन उनका जो राजनीति का ताल्लुक़ होता है कहीं न कहीं पंजाब से होता है और पंजाब की राजनीति से वो ताल्लुक़ रखते हैं और वहाँ की राजनीति को समझते हुए जो है यहाँ वोट करते हैं। तो आने वाले समय में 5 फरवरी को जो है वोटिंग होगी, 8 फरवरी को गणना होगा, तो मामला साफ हो जाएगा। लेकिन क्या जहाँ 70 सीट टोटल है और 36 सीट जो है जादुई आंकड़ा है पूर्ण बहुमत के लिए, जीत के लिए, तो क्या कोई पार्टी जो है 30 सीटें इसी तरीके से नुकसान करेगी? क्योंकि इसके पहले आम आदमी पार्टी पूर्वांचली वोटरों के लिए जो है अपना मैनिफेस्टो में अपनी बात रख चुकी है और इसके बाद जो है कांग्रेस भी जो है पूर्वांचली वोटरों में अपना जो है लुभाने के लिए अपना एक दावा कर चुकी है, अपना जो है मैनिफेस्टो जारी कर चुकी है। लेकिन क्या जो है जीत के बाद ये मैनिफेस्टो वहाँ लागू होगा कि नहीं लागू होता है, ये आप सब जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जिस तरीके से जो है बीजेपी अपना तीसरा मैनिफेस्टो जारी की है और तीसरे मैनिफेस्टो को जारी करते हुए अमित शाह खुद कहते हैं कि जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैनिफेस्टो
पत्थर की लकीर होता है, यानी पत्थर पर लिखी खींची हुई लकीर होता है। लेकिन जब इस बात को वहाँ उन्होंने रखा, उसके बाद ये भी सवाल खड़े हुए कि जहाँ जहाँ बीजेपी जीती है, क्या वहाँ वहाँ का मैनिफेस्टो अभी तक लागू हो पाया है? क्या वहाँ वहाँ जो है जो वादे किए गए थे, क्या वो वादे पूरे हो पाए हैं? क्योंकि इसके पहले 15 लाख वाला भी वादा देखा गया था और 2 करोड़ रोजगार वाला भी वादा देखा गया था। तो आप लोगों की क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और एक बड़ी खबर बता देना चाहता हूँ कि अभी जो है राहुल गांधी की तबीयत खराब है, वो दिल्ली के प्रचार में नहीं है, लेकिन आज 26 तारीख है और 27 तारीख से यानी कल से जो है दिल्ली की कमान संभालेंगी प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी मैदान में होंगी और सांसद बनने के बाद किसी राज्य के चुनाव की पहली कमान उनकी होगी। मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि जो है इसके पहले उन्होंने चुनाव की कमान नहीं संभाली, लेकिन सांसद बनने के बाद यह चुनाव की पहली कमान होगी। और वो एक धाकड़ नेता भी हैं, इसके पहले आप देखे होंगे संसद में दहाड़ते हुए उनको भी। लेकिन आपको क्या लगता है और चुनाव की राजनीति में 2025 में क्या होगा, आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।